हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं डियर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि इंटीग्रेशन का टॉपिक जो हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो कंसेप्ट है वे सभी कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ और कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हमें जो है गेट के कुछ क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन कल से स्टार्ट करेंगे। क्या कल से हम स्टार्ट करेंगे डियर किस टॉपिक को? कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस को। तो अभी हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले 1 से 2 सेशंस तक, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आप सभी लोग रेडी हैं? चलिए चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि डियर अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक को ज्वाइन करें, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट हो सके और आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। किसमें? फर्स्ट थिंग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, second thing is daily do's concept, daily practice problem, daily do's concept, gate previous year and ESC previous year question solution, gate and ESC previous year question solution एंड हैंड रिटन नोट्स में आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन प्रेस करना है गेट ए सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान इज प्लस, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And अगर आप iconic चाहते हैं then choose your plan as iconic, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but same don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बता दें कि आपके लिए 27 अक्टूबर से कौन सा बैच स्टार्ट हो चुका है डियर? आपके लिए स्टार्ट हो चुका है R1 बैच, जिसमें कि आपके लिए क्या स्टार्ट किया गया? आपके लिए स्टार्ट किया गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिससे स्टार्ट किया राजीव सिंह सर ने, जिसमें कि आपके सेशंस जो है आपके हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होने वाले। एंड जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को बता दें कि आपके लिए जो बैच है रैंक इंप्रूवमेंट बैच, वह कब से स्टार्ट हुआ है? आपका स्टार्ट हुआ 27 अक्टूबर से, जिसमें आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक स्टार्ट किया है आदित्य गुप्ता सर ने। और सर इसमें जो सेशंस हैं आपके हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होंगे। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें, ताकि आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू आपकी जो गेट की रैंक है, गेट 2022 की रैंक है, उससे इंप्रूव कर सके। किस तरह? हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। एंड जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैच से, आपको बता दें कि आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट सिंगल सब्सक्रिप्शन में गेट एंड ईएससी 2022 की प्रिपरेशन कर पाए। और अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 28% सेव कर पाएंगे। किस पर? अनअकैडमी के 4 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। और अगर आप 1 ईयर का प्लान करते हैं माय डियर, अगर आप 1 ईयर का प्लान करते हैं तो आपको 12 मंथ पर 4 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड आप जुड़ना चाहते हैं तो यूज करें कोड एज अ पल्लव लाइफ। और ये ऑफर कब तक वैलिड है आपका? ये ऑफर वैलिड है आपके कब तक डियर?
ये ऑफर वैलिड है आपके 31 अक्टूबर तक। तो भैया सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए इससे पहले, क्योंकि जल्दी ही इसका प्राइस हाइक होने वाला है। कब से प्राइस हाइक होने वाला है डियर? प्राइस हाइक होने वाला है 1 नवंबर से। और अगर आप अभी जुड़ते हैं तो अभी आप अप्रोक्स 33% सेव कर पाएंगे अनअकैडमी के 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर। एंड जो भी स्टूडेंट कॉम्बैट के बने कि सर कॉम्बैट कब होने वाला है, तो आपको बता दें कि अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 31 अक्टूबर को। किस टाइमिंग पर? एट 11 AM पर। किन ब्रांच के स्टूडेंट्स दे पाएंगे? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसी ब्रांच, CSIT ब्रांच के स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे पाएंगे। ये कॉम्बैट आपका कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा? ये होगा आपका 60 मिनट का। तो जिस भी स्टूडेंट ने इनरोल कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इनरोल नहीं किया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द इनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड एज व्हाट सर जी? बाय यूजिंग कोड पल्लव लाइफ। एंड आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अनअकैडमी पर नया फीचर आया है, उससे फीचर का आप एडवांटेज लीजिए। अनअकैडमी आस्क का डाउट, इसमें आप क्या कीजिए, आपके जो भी डाउट है उन डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आपको जो है उसके हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। एंड आप सभी स्टूडेंट ये कितने नंबर ऑफ डाउट्स पूछ सकते हैं? आप यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट यहाँ पर अपने क्लियर कर सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ डियर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, और उस प्राइस हाइक की डेट आ चुकी है कितना डियर? 1 नवंबर से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। अदरवाइज आप सभी स्टूडेंट को सेम कंटेंट सेम मंथली प्लान के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो भी रिसेंट क्वेश्चन है वही वहां से। गेट 2020 में आपके मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन आया था। आपको दिया गया था लेट I is equals to, this is x equal to 0 to x is equals to 1, and limit of y is from y equals to 0 to y is equals to x square, x y square dy dx. This is dy dx. Sorry from my side. This is dy dx. Then I can, this is I, may also be expressed as, may also be expressed as A option, this as integration y equals to 0 to y is equals to 1. This is x equal to 0 to x equals to root y. This is y x square dx dy. Option number A. Option number B is y equals to 0 to y is equals to 1. X equals to root y to, this is x equals to 1. And this value is x y square dx dy. Option number C is integration y equals to 0 to y is equals to 1, and the value of x is from x equals to 0 to root y x y square dx dy. And option number D is y equals to 0 to y is equals to 1, and the value of x is from x equals to root y to 1. This is y x square dx dy. Chali, and your time start now. जल्दी से करिए भाई।
यार एक बात बताओ, जब आप लोग जैसे तुक्का लगाते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऐसा करके, तो जनरली सभी स्टूडेंट बॉम्बे पर ही टिक लगाते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब भी तुक्का लगाते हैं और वो पता चल जाता है कि कब आपने तुक्का लगाया है, कब आपने नहीं लगाया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो 5 to 10 सेकंड्स में ही आंसर दे देते हैं। लास्ट 100 सेकंड। सर जी जब आप ऑप्शन लिख रहे थे तब ही आंसर निकाल दिया था, इसलिए लगा जल्दी हो गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया यार, आपकी स्पीड एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने मैथ्स को प्रिपेयर किया है। चलिए अच्छी बात है। और हम आपको नहीं कह रहे थे डियर, हम ये बता रहे थे कि जनरल वे में बता रहे थे कि यार अगर बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हम टेस्ट लेते हैं तब तुक्का लगाते हैं टेस्ट में। ओके चलिए चलिए, लास्ट 60 सेकंड। लास्ट 50 सेकंड। लास्ट 30 सेकंड। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आइए सर इससे कैसे करेंगे, तो आपने क्या कहा सर, अगर इसकी बात करें तो सर हमें जो y की लिमिट है, सर y की लिमिट दी गई हमें एज अ फंक्शन ऑफ x, तो सर ये हमें y की लिमिट दी गई। तो सर अगर हम इससे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सर फिर हमारी जो x की लिमिट थी, सर x की लिमिट हमारी थी सर यहाँ पर कांस्टेंट। बट सभी ऑप्शन में अगर मैं देख रहा हूँ तो सर x की लिमिट हमारी फंक्शन ऑफ y में हो रही है। इसका मतलब आपने क्या कहा कि सर यहाँ पर आपने क्या किया, सर हमने यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल लगाया। चलिए भाई लगाइए आप भी चेंज ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर सॉरी चेंज ऑफ ऑर्डर किया है आपने, नॉट द वेरिएबल। यहाँ पर क्या है सर जी, चेंज ऑफ ऑर्डर हमने यहाँ पर लगाया। और चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए क्या करना है सर जी, सिर्फ मुझे रीजन जानना है। रीजन जानने के बाद जो एलिमेंटल स्टेप हमने लिए उसका ओरिएंटेशन जानना है। फिर जो ओरिएंटेशन आएगा उसके बाद उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दो, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दो, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर दो, बस काम खत्म। आपने क्या करा सर, सबसे पहले हम इसके रीजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर व्हाट सर जी, दिस इज अवर y एक्सिस। चलिए तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको दिया गया y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x स्क्वायर। y कहां से कहां वेरी हो रहा है, y वेरी हो रहा है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके एंड आपका x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर, x वेरी हो रहा है हमारा x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 तक। अगर मैं आपसे बात करूं y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है सर जी, y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है हमारा x एक्सिस। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज अवर व्हाट सर जी, दिस इज अवर y इक्वल्स टू 0। नाउ टेल मी y इक्वल्स टू x स्क्वायर यानी सर जी, y इक्वल्स टू x स्क्वायर यानी कि सर जी ओपन अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि सर यहाँ पर हम x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, और जब आप x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होती है सर जी 0। तो आपने क्या कहा, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके सर जी, फिर आपको दिया गया x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है सर जी, x इक्वल्स टू 0 मतलब सर जी y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 का मतलब सर जी x इक्वल्स टू 0 मींस y एक्सिस। एंड आपका x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 मींस सर जी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट x एक्सिस एट व्हाट सर जी x इक्वल्स टू 1। तो ये आपका हो गया सर जी x इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर आपने बोला सर जी इससे ऊपर का लेना है, यहाँ पर आपने बोला सर जी इस पैराबोला से नीचे लेना है, फिर आपने कहा x इक्वल टू 0, यानी कि सर जी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका कॉमन रीजन कौन सा है सर जी, ये रीजन आया। जैसे ही आपको रीजन पता चला, अब आपने क्या कहा कि सर जी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो ये आपका x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी कितना हो गया 1,1, ये हो गया हमारा 1,0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0। अब आपने क्या करा सर, हमें एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करें तो यहाँ पर दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y हमारा एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है सर जी, जो हमारी एलिमेंटल स्ट्रिप है वह एलिमेंटल स्ट्रिप क्या है सर जी, वर्टिकल एलिमेंटल स्ट्रिप है। और अगर आपकी स्ट्रिप वर्टिकल है तो आपने क्या कहा सर, ये है हमारी ओल्ड स्ट्रिप, ये क्या सर, दिस इज अवर ओल्ड स्ट्रिप। तो अब आप क्या कहेंगे सर जी, मुझे अगर चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो सर जी मैं इस ओल्ड स्ट्रिप का ओरिएंटेशन क्या करूंगा सर जी, इससे मैं वर्टिकल से कर दूंगा सर जी, क्या सर जी वर्टिकल से कर दूंगा हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गई मेरा क्या सर, दिस इज अवर व्हाट सर जी, दिस इज अवर न्यू स्ट्रिप। ये क्या हो गया आपकी सर, दिस इज अवर न्यू स्ट्रिप। और जैसे ही आपकी न्यू स्ट्रिप आई, आपकी न्यू लिमिट आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर लिमिट की बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी, यहाँ पर x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है सर जी, पैराबोला से, यानी यहाँ से अगर x की वैल्यू की बात करें तो सर जी √2x से कहां तक वेरी हो रहा है सर जी, x इक्वल टू 1। एंड y आपका कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर, y वेरी हो रहा है हमारा y इक्वल टू 0 से लेके इस पॉइंट तक, यानी कहां से कहां तक, y इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 1 तक। ओके, तो आपने क्या कहा सर जी, ये हो गया डबल इंटीग्रेशन, दिस इज x इक्वल टू √y टू x इज इक्वल टू 1। okay, and this value is what sir ji, this value is y is equals to 0 to y is equals to 1। ओके सर, अब आपको दिया क्या हुआ था सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या सर जी, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। क्यों सर, क्योंकि सर जी हमारा जो है सबसे पहले वेरी कौन हो रहा है सर जी, एक्स वेरी होगा। तो जल्दी से बताइए, इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, बॉम्बे इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, समझे या नहीं। चलिए 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 मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ गेट 2019 ईसी ब्रांच, एंड आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल जीरो टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स dx dy इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था भाई। किस टाइप का क्वेश्चन था आपका, न्यूमेरिकल डेटा टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए जल्दी से करिए भाई। लास्ट 100 सेकेंड।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बट यार 2 मार्क्स में आना चाहिए था, एंड ये क्वेश्चन आया आई थिंक 1 मार्क्स में था। दो मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है डियर। लास्ट 20 सेकंड। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। चलिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपने सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि सर जी यहाँ पर हमें दिया कितना क्या गया है। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे दिया गया है सर जी क्या, सर जी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है सर जी, मुझे लिमिट कांस्टेंट दी गई है। क्या दी गई है सर जी, लिमिट्स की अगर कि अगर बात करें तो आपने कहा लिमिट्स मुझे कैसे दी गई है सर जी, कांस्टेंट दी गई है। और आपको ये जो वैल्यू दी गई है सर जी साइन एक्स बाई एक्स, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि सर जी मैं तो इससे सिंपली डबल इंटीग्रेशन ही तो करना है, कर देंगे सर, लिमिट कांस्टेंट है तो। बट यार एक बात बताओ, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, आपको इस टाइप की चीजों के फॉर्मूले पता है क्या? बताइए। मींस f1x डिवाइडेड बाय f2x। आपको प्रोडक्ट का जरूर पता है कि सर मैं उसके केस में क्या लगा सकता हूँ, आइलेट रूल लगा सकता हूँ, बट डिवाइड के केस में क्या लगाएंगे? तो आपने क्या सोचा कि सर जी इसमें अब हम क्या लगाते हैं, सर जी इसमें हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। मींस हम यहाँ पर क्या करते हैं सर जी, चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं। तो जैसे ही आपने इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर के बारे में सोचा, तो आपने सबसे पहले क्या करा कि सर ये हमारे लिमिट कांस्टेंट है, मींस दिस इज द लिमिट ऑफ एक्स एंड दिस इज द लिमिट ऑफ वाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, दिस इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये क्या हो गया सर, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब आपको क्या बोला गया सर जी, मुझे बोला गया x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू पाई and the value is y equals to 0 to y is equals to pi। तो आपने क्या करा सर जी, अगर मैं x equals to 0 की बात करता हूँ, x equals to 0 मीन्स सर जी x equals to 0 मीन्स होता है हमारा y एक्सिस। ओके सर। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि डियर ये क्या था सर, दिस इज x equals to 0। अगर मैं आपसे बात करता हूँ टेल मी द वैल्यू ऑफ x equals to pi, तो x equals to pi कितना होगा सर जी, x equals to pi इज नथिंग बट व्हाट सर जी, ये होगा हमारा x इक्वल्स टू व्हाट सर जी, ये होगा हमारा x इक्वल्स टू पाई। ओके चलिए सर। एंड माय डियर, ओ यहाँ पर हमने पाई लिख दिया था क्या, दैट्स सम मिस्टेक फ्रॉम माय साइड आई थिंक। दिस वैल्यू इज गिवन। ओके सर जी। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं तो आपने क्या करा कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा सर जी, यार यहाँ पर आपको दिया हुआ था y दिया हुआ था, ओके सॉरी फ्रॉम माय साइड, आपको दिया हुआ था यहाँ पर y, तो आपने क्या करा सर, मुझे यहाँ पर दिया गया है सर जी, अगर हम बात करें दिस इज नॉट y, दिस इज आपको दिया गया था y, तो आपने क्या करा सर, अगर मुझे y दिया तो ये हमारी लिमिट होगी सर जी किसकी, सर जी x की, तो ये होगी सर x इक्वल्स टू y। तो मुझे बताइए x इक्वल्स टू y क्या होता है सर, x इक्वल्स टू y इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज द लाइन। ये आपकी क्या है सर, दिस इज आवर x इक्वल्स टू y। ओके सर। एंड y इक्वल्स टू 0 टू पाई, यानी y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सर जी y इज इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट व्हाट सर जी, y इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट आवर x एक्सिस। ये हुआ क्या y इक्वल्स टू 0। एंड अगर आपसे मैं बात करता हूँ y इक्वल्स टू पाई कितना होगा,
तो आपने क्या कहा सर दिस इज y इक्वल टू पाई इज अ स्ट्रेट लाइन which cut the y axis at what सर जी पाई। तो ये हो गया आपका क्या y is equals to पाई। यस और नो? यस और नो? चलिए वेट अ सेकंड यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे, एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। वेट अ सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन को हम एक मिनट चेक कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है क्या। आपको दिया गया x इक्वल टू 0, ओके ओके, दिस वैल्यू इज सर वेट अ सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो इससे हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको एरर दिया गया था। जो हमारे यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो थोड़ा सा एरर में दिया गया। ये होगा हमारा x इक्वल टू वाई से लेके आई थिंक दिस इज पाई। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, बट आई थिंक ऐसा होगा, अदरवाइज यार आपका एरिया ही इंक्लूसिव नहीं आ रहा था अगर हम इस फॉर्म में जा रहे थे तो, हाँ या ना? तो एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कि सर जी हमें दिया हुआ क्या था। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ओके तो आप एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें क्योंकि यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है हमारे पास, बट फिर भी मैं मेरे अकॉर्डिंग इससे थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है कि आपकी वैल्यूज क्या होंगी, बट फिर भी आप यार एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। अब हमारी ये जो लिमिट है सर जी हमें दी गई है सर जी दिस इज y टू सर जी y से लेकर हमें वैल्यू दी गई है सर जी कहाँ तक, पाई तक। तो आपने क्या कहा सर ये थी हमारी x से इक्वल टू y, तो आपने क्या कहा सर मुझे लिमिट दी गई है कहाँ से, x से इक्वल टू y से लेके पाई तक, मतलब ये स्ट्रिप कैसी होगी सर जी, स्ट्रिप इज अवर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। क्या होगी सर जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये आपकी क्या है सर, दिस इज अवर ओल्ड स्ट्रिप। ये आपकी क्या है सर, दिस इज अवर ओल्ड स्ट्रिप। तो आपकी न्यू स्ट्रिप क्या होगी सर, न्यू स्ट्रिप का ओरिएंटेशन हो जाएगा सर जी वर्टिकल। तो जैसे आपके न्यू स्ट्रिप का ओरिएंटेशन आपका वर्टिकल होगा तो आपने क्या करा, चलिए सर इस न्यू स्ट्रिप के अकॉर्डिंगली, चलो तो आपकी ये जो लिमिट हुई थी ये भी चेंज हमने करी थी। थोड़ा सा यार एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये जो है मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा था कि मुझे जो क्वेश्चन अवेलेबल किया गया जो हमारी टीम ने मुझे सेंड किया, आई थिंक इसके हिसाब से थोड़ा सा एरर हो चुका होगा। और यार पॉसिबल है, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट में तो किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं है, कंसेप्ट तो हम इसमें जा ही रहे हैं। ओके, एक बार चेक कर लीजिए या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ही आपको चेक करवा दूंगा, आप उसके वरी ना हो। तो अगर आप इसके हिसाब से जाते तो आपने क्या कहा सर, अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो सर जी वर्टिकल स्ट्रिप में मेरी लोअर लिमिट कितनी होगी y की, सर y की लोअर लिमिट होगी हमारी y इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x। ओके सर, और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर जी इन दिस केस आपकी x की लिमिट क्या होगी, सर x मेरा वेरी होगा कहां से, x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई। यस सर बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, ठीक है टेंशन मत लो, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी डबल इंटीग्रेशन। आपकी वेरिएबल लिमिट क्या है सर जी, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x। ओके सर जी, और आपकी x की लिमिट कितनी है सर, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई। और आपको वैल्यू क्या दी गई है सर, मुझे वैल्यू दी गई है sin x डिवाइडेड बाय x, दिस इज डी बाई डी एक्स। तो आपने क्या करा सर जी, ये लिमिट हमारी x के फॉर्म में, मींस दिस इज द लिमिट ऑफ व्हाट सर जी y, इससे आप इंटीग्रेट करेंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू पाई, दिस वैल्यू इज y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू x, एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी sin x डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी x। और अगर dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y from the limit y is equals to 0 to y is equals to x, and this value is come out to be dx. So this value आपकी अगर आप बात करें तो आपने क्या करा सर जी, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी सर जी, this value is come out to be how much, this is x equals to 0 to x equals to pi। जैसे आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी, this value is come out to be sin x डिवाइडेड बाय x, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा तो ये हो जाएगा सर जी x माइनस 0, दिस इज x, दिस इज x। तो आपका ये x कैंसिल हो गया। अब आपका सिर्फ कितना बचा है सर, मेरा बचा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना हो जाएगा सर जी, माइनस ऑफ cos x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। तो आपने क्या करा सर जी, अपर लिमिट रखा तो ये वैल्यू रहेगी माइनस ऑफ cos
पाई माइनस ऑफ कॉस 0? यस और नो? अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपने क्या करा सर जी, ये हमारी वैल्यू रहेगी माइनस ऑफ कॉस एक्स, दिस वैल्यू इज अपर लिमिट रखी, तो आपने क्या करा माइनस साइन ले लिया आपने बाहर, तो ये लो भाई इस वे में देख लो, तो ये हो गया कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0। तो कॉस पाई की अगर हम बात करें तो कॉस का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2, ये हो गया आपका पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी है जी -1, तो दिस वैल्यू इज -1, दिस वैल्यू cos 0 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी, आप देखिए आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, ओके, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से, कंसेप्ट समझ आया? जल्दी से बताइए, कंसेप्ट आपको समझ आया कि इसमें क्या थोड़ा सा एरर हो रहा था? जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए 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 चलिए, बहुत ही अच्छी बात है भाई। मूव करते हैं हम किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ गेट 2017 मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन आपको दिया गया था, पैरामेट्रिक कर्व दिया गया था, x इक्वल्स टू cos पाई यू डिवाइडेड बाई 2, y दिया गया था आपको कितना, sin पाई यू डिवाइडेड बाई 2, एंड आपका जो u था उसकी लिमिट कहां से कहां तक वेरी हो रही थी, सो द वैल्यू ऑफ u इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 is rotated about x axis by 360 डिग्री। देन आपको फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड। आपको मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन पर पढ़ाया है, सरफेस से आपको कितना जनरेट होता है वह पढ़ाया है, आपको सारी चीजें बताइए भाई। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही दें। ए ऑप्शन पाई बाई 2, बी ऑप्शन इज पाई, सी ऑप्शन इज 2 पाई एंड डी ऑप्शन इज 4 पाई। लास्ट 90 सेकेंड। लास्ट 60 सेकेंड।
लास्ट 40 सेकेंड। फिर देखिए बॉम्बे आंसर लगाने वाले फिर से ज्यादा है। कलकत्ता अभी तक किसी ने नहीं लगाया, बता देते कलकत्ता इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ 10 सेकेंड्स बचे हैं। चलिए आइए हम सॉल्व करवा देंगे, आप उसका टेंशन ना लें। चलिए कम हियर। सर इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे सॉल्व होगा? यार एक बात बताओ, आपने क्या कहा सर जी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू दी गई है मुझे cos पाई u बाई 2, y की वैल्यू क्या दी गई है? द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज sin पाई u बाई 2। इसका मतलब अगर आपसे मैं इसमें कहता हूं तो इससे आपने कॉस और साइन के फॉर्म में देखा, और जैसे ही आप साइन और कॉस के फॉर्म में देखते तो आपने कहा सर सर्कल याद है आपको, पोलर फॉर्म भी याद होगा, तो आपने कहा यहाँ सर समथिंग लाइक इसी फॉर्म में था, तो आपने क्या करा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के देखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? नथिंग बट कॉस पाई यू बाई 2 द होल स्क्वायर। आपको जो है फॉर्मूले बताए उससे भी जा सकते हैं, और ये मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। तो इसकी बात करें तो आपने ये क्या कहा सर? दिस इज साइन पाई यू डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर जी? 1। तो ये आपका जो कर्व है, ओके, ये किसके फॉर्म में दिया गया है सर जी? पैरामेट्रिक फॉर्म मुझे दिया गया है सर्कल का। अब आपके u की वैल्यू आपको क्या दी गई है सर? इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ u इज इन बिटवीन 0 to 1। ओके, अगर u की वैल्यू 0 to 1 है तो आपने जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर? एट u इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1 मींस इस पॉइंट पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या करा सर? अगर हमने 0 रखा तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 एंड दिस वैल्यू इज ओह x इक्वल्स टू आपने 0 रखा तो x की वैल्यू सॉरी cos 0 दिस इज 1 और ये वैल्यू आ रही है सर जी 0। आपने क्या करा सर? x भी हमारा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है सर? x भी हमारा वेरी हो रहा है 0 से 1 के बीच में। ओके सर, लोअर लिमिट अपर लिमिट से भी मतलब नहीं, क्योंकि सर हम उसकी लिमिट नहीं निकाल रहे, अभी हम रीजन निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं y की, तो आपने यहाँ पर देखा तो आपने क्या कहा सर? u जो है हमारा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? 0 से 1। तो हमने जैसे ही u की वैल्यू 0 रखी तो आपके y की वैल्यू 0 आ रही, और जैसे ही आपने u की वैल्यू 1 रखी आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? 1। तो इसका मतलब क्या है सर जी? ये जो हमारा y है ये भी सर जी हमारा 0 से 1 के बीच में वेरी हो रहा है। कहां से कहां तक सर जी? 0 से 1 के बीच में। तो आपने देखा कि सर ये तो मैं समझ गया कि ये हमारा सर जी दिस कर्व इज नथिंग बट व्हाट सर जी? दिस कर्व इज नथिंग बट our circle at center at origin and radius is equals to how much सर जी? and radius is equals to 1। तो ये हमारा सर्कल था। ओके, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा भाई सारी चीजें। ये आपको किससे पता चला सर? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से। बट अब आपने देखा कि सर x हमारा वेरी कहां से कहां तक हो रहा है? 0 से 1 तक। तो ये तो था सर 0 हम जानते थे, और ये क्या था सर जी? 1, क्योंकि हमारे इस सर्कल की रेडियस कितनी थी सर जी? 1 थी। तो आपने क्या कहा? x इक्वल टू 0 to 1 यानी x का आपका नेगेटिव पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो आपने क्या करा सर जी? नेगेटिव पोर्शन नहीं आया, इसका मतलब क्या है सर जी? इतना पोर्शन आप हटा दीजिए। ओके, समझ गए सर? और बाय आपने क्या कहा सर? बाय अगर मैं चेक करता हूं तो बाय मुझे दिया गया है सर 0 से 1 के बीच में, मतलब बाय की वैल्यू भी नेगेटिव हमें कंसीडर नहीं करनी है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे सर? मुझे ये पोर्शन भी कंसीडर नहीं करना, मतलब आपका जो रीजन है वो सिर्फ इतना रीजन है। ये क्या है? कौन सा रीजन है सर? ये दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है सर जी? 0 से लेकर 1 तक, एंड y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है? 0 से लेकर 1 तक। तो आपने कर्व के बारे में सब कुछ जान लिया। अब आपको क्या कहा गया है कि सर जी यही जो कर्व है इसे मैंने रोटेट करा अबाउट 360 डिग्री। तो यार एक बार कभी ये सब पेपर लीजिए, उससे आप रोटेट करिए तो ये कैसा बनेगा सर जी? अगर मैं इससे रोटेट करता हूं तो ये रोटेट होकर कैसे बनेगा सर जी? इससे अगर मैंने रोटेट करा एक्स एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री, तो इसी पॉइंट को लो, तो आप जब इससे रोटेट करोगे तो ये समथिंग लाइक दिस ऐसा बनेगा। अरे बोलो यार, हाँ या ना? यस सर, रोटेट करने के बाद ये हमारा होगा पूरा
और इसके अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका क्या बना है सर जी, आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, व्हाट आफ्टर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे आपने रोटेशन की बात करी अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपकी ये जो वैल्यू थी ये बना क्या है सर जी, ये हमारा बना है हेमिस्फीयर, और इसकी रेडियस कितनी है बताइए, हेमिस्फीयर। और अगर मैं आपसे इस हेमिस्फीयर की बात करूं तो रेडियस कितनी है सर जी, इसकी रेडियस से r इज इक्वल टू 1, और रेडियस आपने क्या कहा सर, दिस इज r इज इक्वल टू 1, सर जी रेडियस इक्वल टू 1 है, तो आपने हेमिस्फीयर का सर जी एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बहुत अच्छे से जानते क्या होता है, अरे बताओ यार हेमिस्फीयर का एरिया, जल्दी से बताइए सर जी, हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो ये आपने कहा सर जी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 पाई, दिस इज योर आंसर, समझे कि नहीं, अरे बोलो मेरे लाल, यस और नो, तो आपका आंसर कितना रहेगा सर जी, कैलकाटा इज द राइट आंसर। ओके, यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके 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 ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन है वही हम कर रहे हैं अभी। दिस इज गेट 2017 डबल ई ब्रांच। आपको दिया गया है कि लेट आई इज इक्वल टू सी in the region, this is x y square dx dy, where r is the region, where r is the region shown in the figure, and c is equal to 6 into 10 to the power minus 4, then the value of I, then the value of I is, और आपसे आंसर भी कितने डेसिमल तक आपसे बोला है सर जी, आंसर मुझसे बोला है करेक्ट अप टू प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सर जी फिगर कैसा था, फिगर आपका गिवन है तो आपको फिगर बता देते, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, this is what x axis, this is your y axis, and the inclined line is given, this value is y is equals to 2x, this value is 2, this value is 1, and this value is 5। चलिए भाई आंसर बताइए तो। लास्ट लास्ट 100 सेकेंड्स।
चलिए गाइस जल्दी से करिए। लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। चलिए 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 आगे की तरफ बढ़े भाई। चलिए तो इसमें आपने क्या कहा सर मुझे इससे करना है सर डबल इंटीग्रेशन। तो सिंपल सी बात है कि सर इसे इंटीग्रेट तो मैं कर लूंगा, बट मुझे सर यहाँ पर क्या नहीं दिया गया सर जी, मुझे यहाँ पर लिमिट नहीं दी गई है। तो मुझे सर इसकी लिमिट निकालना है। लिमिट आप कैसे निकालते हैं? एलिमेंटल स्ट्रिप को कट करके। तो आपने क्या कहा कि सर जी यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी कट कर सकता हूँ और वर्टिकल भी। बट अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करते हैं तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, दूसरी ये होगी। फिर दूसरा रीजन आपको लेना पड़ेगा जिसमें ये स्ट्रेट लाइन अलग अलग रीजन होगा। तो आपने क्या कहा सर दो रीजन लेने से अच्छा क्या करता हूँ सर जी, मैं एक ही रीजन लेता हूँ। कौन सी सर जी? वर्टिकल स्ट्रिप कट करता हूँ। समझे आपकी मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप क्यों ली, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ली? हॉरिजॉन्टल लेने से यार आप एक रीजन यहाँ लेते, एक रीजन नीचे लेते, इससे अच्छा हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। तो इसके अगर आपने जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप लिए तो आपकी y की लिमिट कहां से कहां तक हो रही है? सर द वैल्यू ऑफ y इज फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 2x एंड x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है? सर जी x की वैल्यू वेरी हो रही है x इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 5। बस भाई अब आपने क्या करा सर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी i इज इक्वल्स टू c की वैल्यू तो चलो एंड में रख लेंगे हम। इस रीजन में हमें लिमिट मिल गई कितनी? y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू हमारी कितनी होगी सर? x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 5 और ये वैल्यू कितनी होगी सर? दिस वैल्यू इज x y स्क्वायर dx dy। हाँ या ना? यस dx dy। चलो भाई अब आपकी ये वैल्यू आ गई तो आपने क्या करा सर जी, इंटीग्रेट कर देते। तो जैसे आपने बात करी तो दिस वैल्यू इज i, आपने क्या कहा सर इससे हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? दिस इज x एज इट इज, दिस इज x इक्वल्स टू 1 टू 5, x हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। तो सर जी x दिस इज y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2x dx। चलिए भाई तो आपके i की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ i इज फ्रॉम दिस इज c, सर जी दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 5, this value is x into this is 2x the whole cube divided by 3 and this value is come out to be this is dx। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई है? i is equals to c, this is x equal to 1 to x equals to 5। ये वैल्यू कितनी रहेगी सर? 2 की पावर 3 इससे come out to be how much सर जी? 8 divided by what? अगर आपने इसकी बात करी this value is come out to be 8 by 3 एंड ये x टू द पावर 4 dx। तो आपने इससे इंटीग्रेट करा तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी c, दिस इज 8 by 3 into 1 by 5 and this value is come out to be x to the power 5 and this limit is from x equals to 1 to x equals to 5। चलो भाई लिमिट रख दो आप, तो आपकी वैल्यू रहेगी c into 8 by 15, अपर लिमिट रखेंगे आप 5 to the power 5
-1, तो आप सॉल्व करेंगे तो भैया आपके आई की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 1 मींस 0.99 आएगी, तो आप पूरा 0.99 ही रखकर आइएगा। ओके, चलिए यार, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। बट आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें, जिसमें आप सभी स्टूडेंट के लिए क्रैक गेट 2022 R1 बैच फॉर गेट 2023 स्टार्ट हो चुके हैं। कब से? 8 सितंबर से। एंड जो स्टूडेंट ईएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हुआ फॉर ईएससी प्रीलिम्स 2022। कब से? 8 सितंबर से। इसमें आपके सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन कर रहे हैं? आपने इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स डील कर रहे हैं, आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर एंड रजत जौहरी सर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।